हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय विष्णु खत्री जी पहुंच चुके हैं और बस हमारा कार्यक्रम लगभग 10 मिनट में शुरू होने वाला है और सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये कार्यक्रम हम लोगों को मिला है करने के लिए, और हमसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जिन्हें ये अवार्ड मिलने जा रहा है, क्योंकि सुषमा स्वराज, आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, इनके विषय में कुछ बोलना मतलब सूर्य को रोशनी दिखाने के बराबर है। वो अपने आप में महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण रही हैं। पहली मुख्यमंत्री, पहली भाजपा की प्रवक्ता, और इतनी तेज तर्रार, बोल्ड, उतनी सहज उनका व्यक्तित्व रहा है। और वास्तव में उनके व्यक्तित्व से ही हम महिलाओं को प्रेरणा लेना चाहिए, उनके विषय में हमें पढ़ना चाहिए। उनके भाषण और जो संसद में उनकी जो स्पीच, उनको सुनना चाहिए। उनको सुनने से हमारे अंदर जो एक कहना चाहिए एक ऊर्जा भर जाती है और कुछ कर गुजरने का जो जुनून है वो हमारे अंदर भी आता है। तो ऐसी शख्सियत रही हैं हमारी सम्माननीय सुषमा स्वराज जी। महिला मोर्चा के लिए, महिलाओं के लिए पथ प्रदर्शक हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस अवार्ड को देने के लिए, उनकी स्मृति में उनके नाम का एक अवार्ड देने के लिए। ऐसी महिलाओं को ये अवार्ड ऐसी महिलाओं के लिए है जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में, ये गैर राजनीतिक है, इसमें ये नहीं है कि भाजपा की महिलाएं हैं, भाजपा पार्टी को कोई बिलोंग करता है तो उसको ये अवार्ड मिलेगा। किसी भी पार्टी के वो व्यक्ति हो सकता है, किसी भी पार्टी की महिला हो सकती है, किसी भी जाति धर्म की हो सकती है। उन्होंने अपने क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो सकता है, वो खेलकूद क्षेत्र हो सकता है, जिस तरह के भी क्षेत्र में उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल की है या उस महिला ने अपनी एक पहचान बनाई है कुछ समाज में उत्कृष्ट कार्य करके। तो ऐसी महिलाओं के लिए ये अवार्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे महिलाओं में एक प्रेरणा शक्ति होगी और उससे वो प्रेरित होकर और भी अच्छा कार्य कर सकें। इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय मोदी जी के द्वारा इस तरह का आह्वान किया गया और महिला मोर्चा को ही इस कार्यक्रम को करने के लिए अवसर दिया गया। तो वास्तव में हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ये कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है। इसी तारतम्य में ये जो हमारा न्याय पखवाड़ा चल रहा था, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में हमारी पार्टी द्वारा कई कार्यक्रम किए गए, महिला हितैषी कार्यक्रम किए गए, और जिसमें आप लोगों को पता है लाडली लक्ष्मी योजना तो बहुत पहले से चली रही थी हमारे राज्य सरकार की, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा प्रारंभ की गई थी। और अब उन्होंने एक बहुत ही अनुपम, जिसको कहना चाहिए, इस तरह की योजना लेकर आए लाडली बहना के रूप में। तो कहीं ना कहीं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, महिला हितैषी योजनाओं को दिनों दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आ रही हैं। केवल उद्देश्य क्या है कि हम महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये हमारे भाजपा संगठन या भाजपा पार्टी का अनूठा प्रयास है। बस यहाँ पर अब हम महिलाओं को जितना सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग को हमें भी उस सहयोग को लेकर और आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनकर बताना है। और जिस तरह से जिनकी स्मृति में आज हम लोग यहाँ पर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, वो हम लोगों की पथ प्रदर्शक और आत्मनिर्भरता की ओर हमें प्रेरित करती हैं। तो इस कार्यक्रम में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माया दीदी आने वाली थी और हमारी संभाग प्रभारी
ममता गुप्ता जी भी आने वाली थी, लेकिन किसी कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ ममता जी का, तो वो लोग वहाँ से निकल ही नहीं पाए हैं और ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई है। तो अब हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के विधायक जी माननीय विष्णु खत्री जी हमारे बीच हैं, और साथ में हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे ज़िले के और भी पदाधिकारी हैं। तो हम उन्हीं के साथ अपने इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, और जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति जरूर होगी। तो मैं आग्रह करूँगी हमारे अतिथियों से, सभी से, कि सभी लोग आकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम लोगों का मार्गदर्शन करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती है खेती। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। गर्मी की तपती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। सुमन सुगंध सदा देते हैं, हम सबको फूलों की माला। त्यागी तरुओं के जीवन से हम पर हित कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको वाणी दें। पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगा दें। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। करतल ध्वनि से हमारे बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के विधायक जी, जिला अध्यक्ष जी और जिला मंत्री तीरथ भाई साहब जी, और हमारे बैरसिया विधानसभा के बूथ विस्तारक आदरणीय शुभम गुप्ता जी, सभी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। सभी गणों का मंच पर स्वागत है। मैं हमारी बैरसिया नगर पालिका की अध्यक्ष आदरणीय दीदी, आदरणीय भाभी जी तनुश्री जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी जया साहू जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें।
हुजूर तहसील की जनपद सदस्य आदरणीय दीदी आरती दीदी से निवेदन करती हूँ अपने मंच पर स्थान ग्रहण करने एवं हमारे जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ कि वो भी अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। भाजपा जिला मंत्री सावित्री मालवीय जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। भारत रत्न एवं संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं सुषमा स्वराज अवार्ड के इस कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, माताओं, बहनों एवं भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि दीप प्रज्वलित कर किसी की भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, मैं निवेदन करती हूँ सभी अतिथिगणों से कि वो पुष्पगुच्छ से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ हम भी सहयोगी बनेंगे इस कार्यक्रम का। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर आगे बढ़ाते हुए मैं राष्ट्रीय गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ मेघा जी को कि वो राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करें। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सश्यामलम मातरम वंदे मातरम सुब्रजोषणा पुलकित आमनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुभाषिनी शुभ दुर्भाषिनी
बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए हम आज के हमारे अतिथियों के स्वागत की ओर बढ़ते हैं। हम निवेदन करते हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी से कि वो पुष्पगुच्छ से हमारे मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष जी से निवेदन है कि वो हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक जी का स्वागत करें। बैरसिया विधानसभा के बूथ विस्तारक भाई साहब शुभम गुप्ता जी का स्वागत के लिए मैं जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करती हूँ कि पुष्पगुच्छ से भाई साहब का स्वागत करें। भोपाल जिले की एकमात्र नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती तनुश्री कुलदीप सिंह राठौर जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी मीना दुबे जी से कि वो आएं और भाभी जी का स्वागत करें। तालियां बजाओ। भाजपा जिला उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी जया साहू जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी महामंत्री जी को कि वो आए और दीदी का स्वागत करें। हुजूर तहसील की जनपद सदस्य आदरणीय दीदी आरती यादव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यालय मंत्री हमारे बीच उपस्थित जिला मंत्री भाई साहब तीरथ सिंह मीना जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी कार्यालय मंत्री सभी समीक्षा ताम्रकार जी को कि वो आए भाई साहब का स्वागत करें। भाजपा की जिला मंत्री आदरणीय दीदी सावित्री मालवीय जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ शीला यादव आदरणीय दीदी शीला यादव जी से कि वो आए और दीदी का स्वागत करें।
हुजूर तहसील की जनपद सदस्य आदरणीय दीदी आरती यादव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नेहा शर्मा जी से, जो कि हमारे मीडिया प्रभारी हैं जिला की, कि वो आएँ और दीदी का स्वागत करें। अब बैरसिया ग्रामीण की भाजपा महिला मोर्चा ग्रामीण अध्यक्ष आदरणीय दीदी कविता मीना जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हरसिद्धि मंडल की अध्यक्ष आदरणीय दीदी रीना दीदी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो आएँ और हमारी दीदी का स्वागत करें। नजीराबाद मंडल अध्यक्ष आदरणीय दीदी सीमा महेश्वरी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आए और हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करें। हमारे हुजूर तहसील के दीनदयाल मंडल से अध्यक्ष जी की तबीयत खराब थी, तो उपाध्यक्ष जी आई हैं कविता जी, वो विधायक जी का स्वागत करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी महामंत्री के स्वागत के लिए मैं बुलाती हूँ हमारे जिले की टीम से आदरणीय साधना चतुर्वेदी जी को, वो आए और हमारे महामंत्री का स्वागत करें। भारत माता की। संगठन हो या सरकार तभी चलती है जब उसके सदस्य गुणी हो, मेहनती हो, पराक्रमी हो, सहयोग करने वाले हो, राज्य को आत्मनिर्भर बनाने वाले हों, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले हों, राज्य के लिए, देश के लिए समर्पण की भावना रखने वाले हों और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले हों, तभी हमारा संगठन या सरकार हमारी चल सकती है। और इसी सेवा भाव को मन में लिए हुए हमारे मंच पर सारे अतिथि विराजमान हैं और जिनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माया नरुलिया जी, जो कि किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पाई, और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमें ये कार्यक्रम मिला था करने के लिए। हमारे मंच पर यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी के लाडले, बहुत ही सहज सरल और हम बहनों का हमेशा सम्मान करने वाले ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय केदार सिंह मंडलोई जी, बड़े भाई साहब, बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ, जुझारू और जिन्हें विकास पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं, ऐसे हमारे सम्मानीय विष्णु खत्री जी। सभी लोग बोलते हैं कोई ना कोई किसी ना किसी का आदर्श होता है, और जब मैं कभी कभी पहले जब मैं एक्टिवली नहीं जुड़ी थी पार्टी से,
सपोर्टर तो शुरू से रहे हैं बीजेपी के, तो मैं उस समय सोशल मीडिया पर लड़ जाती थी कि किसी ने अगर बीजेपी के लिए कुछ लिखा या मोदी जी के लिए कुछ लिखा तो लड़ जाती थी। तब हमारे श्रीमान जी ने एक दिन मेरे से कहा कि तुम विधायक जी का सम्मान करती हो? मैंने कहा हाँ, बहुत सम्मान करती हूँ। तुम उनकी पोस्ट देखो कि क्या वो कभी किसी को किसी तरह का विवादित कमेंट्स करते हैं, कोई पोस्ट करते हैं? मैंने कहा हाँ, नहीं करते। वो अपनी उपलब्धि बताते हैं, अपना कार्य बताते हैं, किसी को बेवजह कमेंट्स करके अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। और वास्तव में जब मैंने भाई साहब की, विधायक जी की सारी पोस्ट देखी, उनकी जो भी स्पीच मैं सुनती हूँ, तब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, भाई साहब हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो तब से मैंने भी वही सब पॉजिटिव चीज़ें शुरू की हैं। तो मैं इसके लिए मैं अपने कहना चाहिए कि राजनीतिक गुरु हैं भाई साहब विधायक जी। और वास्तव में कभी भी सुन लीजिए, कभी किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे। हाँ, अपने काम पर फोकस करना है, अपने क्षेत्र में क्या काम करवाना, ऐसे हमारे विधायक जी हैं। पूरे टाइम जागरूक रहना, सबका ध्यान रखना, कहाँ क्या समस्या है, अगर थोड़ी सी भी उनको खबर मिलती है तो ज़रूर हर तरह से वो कदम उठाते हैं। ऐसे हमारे विधायक जी हैं। और जिला मंत्री आदरणीय तीरथ मीणा जी भाई साहब जो है, इनसे जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती, सबसे पहला फ़ोन मैं उनको ही करती हूँ। हमेशा हमें मार्गदर्शन देते हैं, सारी बहनों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी कुछ भी मुझे कन्फ्यूज़न होता है तो सबसे पहला फ़ोन तीरथ भैया या हमारे तोमर साहब जी, जो कि उनके यहाँ भी कुछ ऐसी घटना घट गई है कि वो नहीं आ पाए। वो हमारे महिला मोर्चा के जिला प्रभारी हैं आदरणीय तोमर भाई साहब। तो हमेशा दोनों भाई साहब लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है महिला मोर्चा को। मंच पर उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बहू, और मैं इनको हमेशा बालिका बधू ही कहती थी, जब भी वो मुझे मिलती थी नगर पालिका अध्यक्ष बनने से पहले भी, तो मैं हमेशा उनको बालिका बधू ही बोलती थी। बहुत ही सहज हैं और सभी के दिल में अपना स्थान बना रही हैं धीरे धीरे। उनके साथ ही हमारे जनपद अध्यक्ष आदरणीय आरती यादव जी, और हमारे भाजपा की जिला उपाध्यक्ष आदरणीय जया साहू जी, आदरणीय जिला मंत्री सावित्री मालवी जी, और हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, शुभम भैया को मैं भूल गई हूँ, हमारे बैरसिया विधानसभा के बूथ विस्तारक। और जब तक कि चुनाव होना है, भाई साहब के हाथ में बागडोर है कि उन्हें यहाँ पे हम सभी से बहुत जम के काम लेना है। ऐसे हमारे शुभम भैया हैं, सभी लोग तालियों से स्वागत करें। आप सभी का हम महिला मोर्चा के हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी आमंत्रित बहनें, जो कि किसी न किसी क्षेत्र में जिन्होंने एक उत्कृष्ट उपलब्धि जिन्हें मिली है, और ऐसी बहनों को यहाँ आमंत्रित यहाँ पे किया है सुषमा स्वराज अवार्ड के लिए। और सभी जिला पदाधिकारी बहनें और भाजपा की महिला मोर्चा की सभी कार्यकर्ता और उपस्थित यहाँ पर सभी भाई, जो कि हमेशा हम महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महिला मोर्चा के इस स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महिला मोर्चा के इस अनुपम कार्यक्रम में। और ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम महिला मोर्चा को ये कार्यक्रम करने का मौका मिला है। और हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली वो बहनें हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। और शायद मैं एक्टिवली अगर पार्टिसिपेंट्स नहीं होती, महिला मोर्चा में अगर कुछ पद नहीं होता, तो मुझे भी ये सौभाग्य मिलता कि विधायक जी मुझे भी वो सम्मान देते, सुषमा स्वराज अवार्ड। लेकिन अब गाइडलाइन ऐसी है कि हमारे पदाधिकारियों को नहीं मिलना है। लेकिन हमें बहुत खुशी है जब हम अपनी बहनों को, हम अपनी बच्चियों को ये अवार्ड दे रहे हैं महिला मोर्चा की ओर से। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे संगठन द्वारा प्रतिदिन कोई ना कोई नए कार्यक्रम होते जा रहे हैं, और वो भी महिला हितैषी। जन कल्याण योजना ऐसी है महिलाओं के लिए। जब पहले लाडली लक्ष्मी थी हमारी राज्य सरकार की, अभी फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना शुरू की। और जहाँ तक है सभी को उस योजना के विषय में पता भी है। और जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं,
सभी को इस योजना के विषय में मालूम होगा और सभी ने फॉर्म भी भरे होंगे। उन्होंने नहीं तो अपने घर के, परिवार के, पड़ोस की किसी न किसी महिला का फॉर्म जरूर भरवाया होगा। ये सारी योजनाएं हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके विचार हैं, हमारी पार्टी के विचार हैं कि अगर महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तभी देश विकास कर पाएगा। क्योंकि आधे से अधिक आबादी, या कहना चाहिए कि आधी आबादी हम महिलाओं की है, तो हमारा बहुत बड़ा योगदान देश के विकास में होता है। और इस चीज़ को केवल हमारी पार्टी ही समझ पाई है, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नित्य नए कुछ न कुछ योजनाएं लेकर आ रही हैं। इसी तारतम्य में हमने ये कार्यक्रम हमें मिला है करने के लिए, उन बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल की है। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं अब हमारे क्षेत्र के, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष, जिनके अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, आदरणीय केदार सिंह भाई साहब को आमंत्रित करूंगी कि वो हमें मार्गदर्शन दें। सभी लोग स्वागत करें। आज भोपाल ग्रामीण महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे बेरसिया क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, विकास पुरुष सम्माननीय विष्णु खत्री जी, मंच पर विराजमान हमारे जिले के मंत्री और बूथ विस्तारक, जो हमारी पार्टी का एक बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम जो चल रहा है उसके हमारे जिले के प्रभारी सम्माननीय जिला मंत्री तीरथ सिंह मीणा जी, सम्माननीय बेरसिया विधानसभा के विस्तारक शुभम गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारी जिला महिला मोर्चा की सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती नर्मदा शर्मा जी, मेरे साथ जिले में हमारी जिला उपाध्यक्ष सम्माननीय जया साहू जी, जिले की सम्माननीय मंत्री हमारी सावित्री मालवी जी, और हमारी बहू जो इस बेरसिया नगर पालिका की सम्माननीय अध्यक्ष हमारी, जिन्होंने कि निर्विरोध एक रिकॉर्ड हमारी बेरसिया में बनाया है, जो कि निर्विरोध हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष बनी है, हमारी सम्माननीय तनुश्री, हमारी नाम एकदम से तनुश्री जी, और हमारी जिले की मंत्री और हमारी जनपद की पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय हमारी यादव जी, और मंच के सामने सभी मेरी बहनें जो आज बड़ी संख्या में यहाँ आई है, और जो हमारे प्रदेश संगठन से सभी मोर्चों को अलग अलग कार्यक्रम मिले हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, सभी को अपने अपने स्तर से अलग अलग मोर्चों के काम दिए हैं। उसी उपलक्ष्य में एक ये हमारा सम्मान समारोह, जो हमारी देश की बहुत बड़ी नेता रही हैं हमारी पार्टी की, सम्माननीय, जिसका नाम सब लोग जानते हैं, सुषमा स्वराज जी, उनके कार्यक्रम के तहत उनके हिसाब से हमें जो अपने अपने क्षेत्रों में जो महिलाएं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करी है, उस हिसाब से पार्टी चाहती है कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ें। वैसे तो पार्टी में चाहे वो पंचायत हो, चाहे नगर पालिकाएं हो, हमारी पार्टी ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है पार्टी की कि बराबरी का दर्जा दिया है महिलाओं को। और
वो किसी भी क्षेत्र में वैसे भी, और पार्टी प्रशासन और हमारा संगठन भी चाहता है कि हर क्षेत्र में महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर हमारे हर क्षेत्र में काम करें, और पार्टी को जो मत मिलता है वो भी हम चाहते हैं कि महिलाओं का जो ज़्यादा से ज़्यादा मत भाजपा को मिले, उस क्षेत्र में हम महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा घर तक जा सकती हैं। पार्टी की जो मंशा है, इसलिए पार्टी चाहती है कि संगठन में भी उन्हें बराबर का दर्जा मिले, सत्ता में भी उन्हें बराबर का दर्जा मिले, और वो हमसे मान लो पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जो हमारी जो विचारधारा चल रही है उसे घर घर तक पहुंचाए, और अच्छे क्षेत्र में जो काम कर रही है संगठन उनको सम्मानित करे, और आगे और भी वो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे किसी भी क्षेत्र हो सब में महिलाएं आगे जाकर काम करें, ऐसा हमारा संगठन की भी मंशा है। मैं पुनः महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार हमारा महिला मोर्चा भोपाल ग्रामीण जो है मंडल से लेके जिले की बाडी से लेके पूरे नीचे तक पहुंचा है। उसके लिए मैं अध्यक्ष जी को बार बार बधाई दूंगा कि संगठन में हमारी महिला मोर्चा जी इनका बहुत अच्छा काम रहा है और आगे भी वो अच्छा काम करती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब जिला अध्यक्ष जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विष्णु खत्री जी से कि वो अपने उद्बोधन से हम सबको प्रेरित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मधुरम के इस सभागार में आयोजित सुषमा स्वराज अवार्ड के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पे विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब केदार सिंह मंडलोई जी, महिला मोर्चे की हमारी जिले की यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय भाभी जी नम्रता शर्मा जी, जिले के मंत्री सम्माननीय तीरथ सिंह जी, सम्माननीय शुभम जी, हमारी नगर पालिका की यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय तनुश्री राठौड़ जी, हमारी जिले की मंत्री सम्माननीय जया साहू जी, जिले की मंत्री सम्माननीय सावित्री मालवी जी, हमारी जनपद की पूर्व में अध्यक्ष रही सम्माननीय आरती यादव जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रही बहन गायत्री जी, मंच के सामने विराजमान सभी देवी स्वरूपा बहनें, हमारे और बहुत अच्छा आज साउंड जिन्होंने लगाया है ऐसे हमारे सम्माननीय अनुपम भाई साहब, क्योंकि इस हाल में एक कार्यक्रम था तो मैं बड़ा आशंकित इसमें, क्योंकि यदि आवाज़ ठीक से नहीं पहुंचती तो अपना संवाद का जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाती है, बोलने वाले को भी दिक्कत आती है और बैठे हुए को भी जुड़ाव नहीं हो पाता। और इस आयोजन में उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे मीडिया के कुछ बंधु भी यहाँ उपस्थित थे, सभी सम्माननीय बंधुजन मित्रों, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय भाभी जी को कि इतना सुंदर आयोजन उन्होंने यहाँ आयोजित किया है। सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी की हमारी वरिष्ठ नेता रही हैं, वे नेता प्रतिपक्ष रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं और विभिन्न दायित्वों हमारे मध्य प्रदेश से भी उनका जुड़ाव रहा है, यहाँ से वे सांसद भी रही हैं विदिशा से, और एक प्रखर वक्ता और एक कुशल राजनीतिक के रूप में उनका पूरा जीवन रहा है। मुझे याद आ रहा है 1996 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 13 दिन की, और उसमें जब विश्वास मत पे चर्चा हो रही थी तो कभी अवसर मिले तो अपने YouTube पर उसमें आप सुषमा जी के उस भाषण को सुनना। उन्होंने किस प्रकार से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के अंदर किस प्रकार की हमारी सांस्कृतिक एकात्मता है, उस एकात्मता का वर्णन जिस प्रकार से उन्होंने किया कि दक्षिण के अंदर, भारत के अंदर जब हम देखते हैं रामेश्वरम में जाते हैं तो वहाँ पर
जो पूजा पद्धति है उसके अंदर किस प्रकार के उत्तर के हमारे पंडितों का योगदान रहता है। साउथ में जब हम जाते हैं बद्रीनाथ, तो वहाँ नंबूदरी ब्राह्मण वहाँ पर वो भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। वहाँ के आज भी मुख्य पंडित जो है वही रहते हैं। किस प्रकार से हमारे जब हम नाम देखते हैं तो बद्री ये बहुत आयत में नाम साउथ में मिल जाएगा और रामेश्वर नाम ये उत्तर में मिल जाएगा। और इस प्रकार से हमारे इस देश में किस प्रकार की हमारी सांस्कृतिक एकात्मता है। एक और उन्होंने कहा कि जो है भरतनाट्यम है, तो दूसरी ओर कथक है। कुल मिलाकर इस देश के अंदर एक प्रकार का ये भारत जो है ये एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसके अंदर छोटे छोटे राज्य हो सकते थे, लेकिन जब हम देश को एक समग्र के रूप में देखें तो ये एक सांस्कृतिक भारत रहा है। और इस प्रकार से अनेक जब उनके डिबेट को हम सुनेंगे, बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण और बड़ी शालीन भाषा के साथ में वो अपनी बात रखती थी। जब इस यूपीए की सरकार बनने की स्थिति आई और जब ये परिस्थिति निर्मित हुई कि सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, और उस समय उन्होंने बड़ी तीखे उससे उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने ये तक घोषणा की कि यदि इस देश के अंदर, क्योंकि हम परकियों से आज़ाद हुए हैं और आज़ादी के अभी कुछ ही वर्ष बीते हैं, और फिर इस देश के अंदर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, ये वास्तव में हम सब के लिए शर्म का विषय है। और इसके लिए यदि ऐसा होगा तो मैं अपना सर मुंडवाकर मैं जो है भिक्षुक के रूप में अपना जीवन जीऊंगी। ऐसी बड़ी उन्होंने घोषणा उन्होंने की थी और ऐसा व्यक्तित्व सुषमा जी का था। और आज जिन भी बहनों को, जिन नेत्रियों को आज ये अवार्ड मिल रहा है, जो भी हमारे जजेस ने तय किए हैं, उनको आमंत्रित किया है, उनके लिए जो है मैं हृदय से शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये एक बड़ा गौरवशाली अवार्ड भले ही छोटे रूप में, छोटे कार्यक्रम में आपको मिल रहा है, लेकिन ये वास्तव में एक बड़े व्यक्तित्व से आपको जोड़ रहा है। इसके लिए मैं महिला मोर्चे को पुनः बधाई देता हूं। बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश की शिवराज जी की सरकार हो, जैसा अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमने, शिवराज जी ने 50% नगरीय निकायों में, पंचायती राज व्यवस्थाओं में बहनों को आरक्षण देने का काम किया। केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का यदि सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिल रहा है तो माताओं बहनों को मिल रहा है। मैं कल रुन्हा में आजीविका मिशन के एक कार्यक्रम में था। वहाँ के CFL एक बड़ा एक संगठन होता है, उसका कार्यक्रम था। उसके अंदर मैं अपनी बात रखते हुए बता रहा था कि भारत के अंदर, भारत दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। हमारी सनातन संस्कृति दुनिया की प्राचीन संस्कृति है और यहाँ नारी का बड़ा सम्मान रहा है, बराबर से जो है उसका स्थान रहा है। और अभी भी हम जब कई नामों के आगे देखते हैं, यदि किसी बच्चे की पहचान यदि होती है तो उसकी माँ से होती है, आज भी उसे उससे जोड़ा जाता है। हम भारत के अंदर जो है इसे भारत माता के रूप में हम अभी जयकार लगाई, लेकिन बीच के कालखंड में आक्रांताओं के लगातार आक्रमण और लगातार संघर्ष और गुलामी के कारण कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यदि त्रासदी किसी ने मध्यकाल के अंदर भोगी है और सबसे सर्वाधिक अत्याचार यदि सहे हैं, सर्वाधिक जिनको विकास की यात्रा में पिछड़ी हैं, तो बहनें पिछड़ी हैं, माताएं पिछड़ी हैं। और इसलिए पर्दा प्रथा, बाल विवाह पिछड़ी हैं। और इसलिए पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अनेक प्रकार की विसंगतियां शिक्षा में ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें दूर रखना। मैं अहिल्या देवी बाई होलकर का एक सीरियल पुण्य श्लोक अहिल्या आता है सोनी टीवी पे, कभी आप लोग देखते हो, जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं देख लेता हूं उसकी रिकॉर्डिंग को। उन्होंने लगातार संघर्ष किया खुद पढ़ने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए। विधवा विवाह
के लिए आज भी जितने हम जब देखते हैं भारत के अंदर, जितने आप तीर्थों पे जाइए, आज यदि आप सोमनाथ के अंदर भव्य मंदिर आपको दिखता है जो महमूद गजनवी द्वारा तोड़ दिया गया था, उस मंदिर के पुनर्निर्माण का काम बाद में सरकार ने किया, वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले 17वीं शताब्दी में यदि किसी ने किया तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर ने किया। बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर, जो मंदिर आज हमें बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर का निर्माण कार्य अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उस कॉरिडोर को पुनः तो अब बन रहा है, लेकिन औरंगजेब के शासन के रहते हुए उस समय साहस जुटाना, लोग विरोध कर रहे थे कि आप मंदिर बना देंगे, हमें संकट हो जाएगा, फिर आक्रांता आएंगे और तोड़ देंगे। उसका पुनर्निर्माण का काम यदि किसी ने किया तो अहिल्याबाई होलकर ने किया। अनेक ऐसी वीरांगनाएं इस भारत भूमि पे रही, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, और हम हमारे प्रातः स्मरण में लक्ष्मी, अहिल्या, चन्नम्मा, रुद्रमा, वासु, विक्रमा, निवेदिता, शारदा चा प्रणम्या मातृदेवता, ऐसी अनेक वीरांगनाएं, अनेक जो है कई इतिहास में नहीं मिलेंगे, ऐसी इस भारत भूमि पे बड़ा गौरवशाली अतीत रहा है हमारी बहनों का। गुप्त जी ने कहा है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। वास्तव में हमें हमारे उस पुराने हमारा किस प्रकार का भी जे आज जो हमें पाश्चात्य देश जो विकसित दिखाई देते हैं, हमें लगता है वहाँ नारी को बड़ी स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बहुत सारे विषय कई बार लगता है पाश्चात्य देशों को देखकर, वहाँ के चकाचौंध को देखकर, लेकिन उनको महिलाओं को, माताओं बहनों को वोटिंग का अधिकार तक 1920-30 के आसपास मिला है। वहाँ अनेक ऐसे विषय, हमारे इधर तो शास्त्रार्थ तक जो है, जब आदि गुरु शंकराचार्य का मंडन मिश्र से साक्षात्कार हो रहा था तो उस साक्षात्कार का जज कौन था पता है आपको? उनकी पत्नी उसके जज थी। तो जज तो व्यक्ति तब होगा ना कि जब वे खुद जानकार होगा। तो ऐसा इस संस्कृति में बड़ा बराबरी का स्थान माताओं बहनों का रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस विकास की यात्रा में पिछड़े हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सरकारें अपना काम करेंगी, कर रही हैं। अभी मैं देख रहा हूं आजीविका मिशन के माध्यम से इसी बेरसिया जैसी पिछड़े क्षेत्र में जो जहां बड़ी पर्दा प्रथा, भी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि महिला मोर्चा हमारा गठित ही नहीं हो पाता था ठीक से, आज वहां पर जो है बड़ी संख्या में जो है आज आजीविका मिशन के माध्यम से बहनें जुड़ी हैं। 2200 हमारे समूह गठित हुए हैं और लगभग हमारी 20-25 हजार बहनें इस मिशन से जुड़ गई हैं। अभी मैं जब रुन्हा में कल ही देख रहा था, हमारी वहाँ की CFL की संयोजक है किरण गौर, उन्होंने मंच पे खड़े होकर अपनी सक्सेस स्टोरी बताई। वहाँ पर 2000 ऐसी बहनें हैं जिनको 1-1 लाख का ऋण उन्होंने अपने समूहों के माध्यम से लिया है। विभिन्न प्रकार के रोजगार उन्होंने खड़े किए हैं, अपना खुद को आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ी हैं और केवल खुद नहीं बढ़ी हैं, अपने परिवार को भी वे ताकत दे रही हैं। तो इसलिए सरकारें, मैं कह रहा हूं कि सरकारें कोशिश करेंगी कि आपके लिए योजनाएं बनाएंगी। आज देखिए, मैं जब पूर्व में कह रहा था कि आज नरेंद्र मोदी जी की जितनी योजनाएं, उनका सबसे ज्यादा लाभ बहनों को हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आवास बने हैं, तो इनमें आज ये आवास यदि कच्चे थे तो किसको कष्ट होता था? बहनों को। लीपना है, छावना है, पोतना है, ये सब कौन करता था? बहनें करती थी। आज पक्के मकान बन गए तो एक बार पेंट कर लिया, तो 1-2 साल भी नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं होती। आज यदि उज्ज्वला के कनेक्शन अकेले इस बेरसिया विधानसभा में बड़ी संख्या में बटे हैं और उन उज्ज्वला के कनेक्शनों से लाभ किसको, धुएं से निजात किसको मिली है? बहनों को मिली है। जल जीवन मिशन, नल जल योजना, अब इनमें सबसे ज्यादा बच्चियां मैं देखता हूं गांव में
गर्मियों के दिन हो या सर्दियों के दिन हो, हैंडपंप चला रहे हैं, लड़के तो खेलने निकल गए, लेकिन जो है बच्चियां पानी भरती हैं। आज गांव में देखिए, हर गांव के अंदर नल जल योजना का काम चल रहा है। जो रह गए हैं उनमें भी शीघ्र काम प्रारंभ होने वाला है और आने वाले 1-2 सालों में हम अधिकतम गांवों को घर घर नल पहुंचाने के काम को पूर्ण कर लेंगे। आज शौचालय बने हैं घर घर। अब ये शौचालय सबसे ज्यादा किसको कष्ट होता था इसमें? मेरे को कहने में गुरेज नहीं हो रहा इस मंच से, गांव में जब हम जाते थे तो दोनों ओर शाम के समय माताएं बहनें खड़ी दिखती थी। कोई निकल रहा है तो मर्यादा के लिए खड़ी हो गई। लेकिन आज ये घर घर शौचालय, अकेले 45,000 शौचालय अपने विधानसभा में बने। आज जो अनेक है, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जितनी योजनाएं हैं, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए में नमक, हर योजना के माध्यम से बहनों को सबल करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। और ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक क्रांति है। कई लोग उपहास उड़ाते हैं, अरे ये जो है इनको देने से ये लोग निठल्ले हो रहे हैं, लोग लेबर नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा भी समय था कि कई बार ऐसा हो जाता था कि घर में कोई आ गया और घर में कुछ भी नहीं है करने के लिए। ऐसे भी परिवार थे और इसलिए आज सब प्रकार के वातावरण है, बहुत अनुकूलता है। और ये अनुकूलता इस बात के लिए है कि आप खूब आगे बढ़ें, आप अपने प्रयत्नों को बढ़ाएं। एक गीत की पंक्तियां हैं कि धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। और इसलिए अपने प्रयत्नों को खूब करिए, खूब अवार्ड प्राप्त करिए जहां लगे। और एक और बात मैं इस मंच से कह रहा हूं कि एक दूसरे से ईर्ष्या मत करिए। परिवारों में भी हम देखते हैं, परिवारों में सबसे ज्यादा वो होता है। तो आप बताइए कि स्त्री का दुश्मन पुरुष से ज्यादा स्त्री होती है। छोटे छोटे विषयों में परिवारों में विषय कुछ नहीं तो सब्जी पे ही लड़ाई हो गई, उनने कहा लौकी बनेगी कि गिलकी बनेगी। तो ये छोटे छोटे विषय, एक दूसरे को सहयोग करिए, एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहिए। और ये ईश्वर ने ये जो जीवन दिया है, ये 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिला है। और इसको जो है पूरे उत्साह उमंग के साथ में और अच्छे प्रयत्नों के साथ में अच्छे से अपन जिए। सरकार के साथ में सहकार करते हुए एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर सहयोग के साथ में हम आगे बढ़ें। पुनः जो है मेरी मोर्चे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा एक और जहाँ जहाँ भी आजीविका मिशन का काम है, उस काम के अंदर भी जुड़िए। शहरी क्षेत्र में कम है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है। और मैं महिला मोर्चे के जो हमारी मंडल की अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि उन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता, वहाँ आपको अच्छे लीडर मिलेंगे। अभी नजीराबाद का हमने ये नायसमंद में कल कार्यक्रम रखा है 2 बजे, वहाँ ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होइए, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनिए और अपने जीवन में भी कुछ उतारिए। ये आयोजनों की तभी सार्थकता होगी। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब वो समय आ गया है जिसकी हमें सबको बेसब्री से इंतज़ार था। मैं सभी अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि हमारे विभिन्न क्षेत्रों में बहनों ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनके लिए हम सुषमा स्वराज अवार्ड देंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले सुश्री नीतू शर्मा जी को कि वो स्टेज पर आके सम्मान ग्रहण करें। आपके द्वारा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ है। आप राष्ट्रीय स्तर कुश्ती चैंपियनशिप रही हैं।
आपके द्वारा 17 राष्ट्रीय खेले गए हैं और इसमें से 4 ऑल इंडिया खेलों द्वारा आपने भाग लिया। उसमें आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट की। और अभी आपके द्वारा जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो बच्चियां हैं जो कुश्ती सीखना चाहती हैं उनके लिए आपके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। सभी अतिथियों से मैं निवेदन करती हूं कि दीदी को स्वागत करें और अवार्ड से सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ नजीराबाद इलाके से श्रीमती रवीना कंजर जी, वो मंच पर आए। आपके द्वारा उफनते हुए नाले में डूबते हुए 2 युवकों को में से उफनते नाले में डूबते हुए युवकों में से एक की जान बचाने में आप सफल रहीं। आपको नजीराबाद थाना प्रभारी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री विशाखा सोनी जी को। आइए ना। इनके विषय में मैं खुद बोलना चाहूँगी। बहुत ही स्ट्रगल बचपन से किया। जब ये बहुत छोटी थी तब पिताजी का साया इनके सिर से उठ गया एक एक्सीडेंट में और इन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। उसके बावजूद बचपन में ये घटना घट गई, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई भी की, कई स्कूलों में पढ़ाया भी, ट्यूशन भी की और इस समय बैरसिया का सबसे अच्छा पार्लर चलाती हैं। जब मैंने भी सुना था कि मुझे लगता था विशाखा दीदी कैसे करेंगी, एक हाथ से थ्रेडिंग कैसे बनाती होंगी या मसाज कैसे करती होंगी। जब मैंने खुद करवाया तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक हाथ से कर रही हैं। तो आप ये सोचिए, खुद को तो उन्होंने मजबूत बनाया, खुद के परिवार को भी, मम्मी साथ में है तो मम्मी की वजह से शादी नहीं करना कि मेरी माँ को कौन देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं और समाज में अपना एक स्थान। आप सोचिए, इतने संघर्षों के बाद ये अपनी एक स्थान, अपनी पहचान बना सकती हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, अच्छा कमा सकती हैं। तो हम और आप तो ईश्वर ने सब कुछ संपन्न दिया है, तो हम लोग क्यों नहीं बढ़ सकते आगे। ये आपको मानसिकता हमेशा रखना है। तो बहुत बहुत स्वागत है उनका और वास्तव में बहुत ही सम्मान के काबिल हैं विशाखा जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अर्चना कुशवाहा जी को। ये एक आशा कार्यकर्ता है और ये हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का दीवार लेखन द्वारा ये सबको प्रेरित करती हैं।
जिया शर्मा आने वाली थी, लेकिन दिल्ली में कोरोना बहुत तेज़ी से फैला तो उसको कोरोना हो गया, तो उस वजह से वो आने में असमर्थ रही। नहीं तो वो भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती अगर विधायक जी के हाथ से उनको जब ये अवार्ड मिलता। और उसने बोला है कि मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना ताकि मैं डाल सकूं। और उसका जो सफ़र रहा है वो पीपल्स मीडिया जो है, पीपल्स समाचार जो है मीडिया का जो उनका कॉलेज है, प्रिंट मीडिया में वो काम करती थी, फिर दूरदर्शन में किया। उसके बाद IBC 24 में उसने खोज एक एंकर की, मैं विनर रही, वहाँ पे काम किया। उसके बाद बंसल न्यूज़ भोपाल, देन जी न्यूज़ में किया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और अब वो राष्ट्रीय चैनल ABP में न्यूज़ एंकर है। तो इस तरह से उसका सफ़र रहा। और इसमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, मैं तो फिर भी बोल देती कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, कहाँ भेज रहे हो, लेकिन उसके पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, क्योंकि वो भी उसी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसी फील्ड में उन्होंने बेटी को भेजा है। तो ये अवार्ड का हकदार उनके पिताश्री हैं, तो मैं उनको आमंत्रित करूँगी कि विधायक जी से जिया का अवार्ड लें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती अंगूरी दांगी जी को। इन्होंने 2009 से 2016 तक आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्य किया है और अभी ये ANM के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सुश्री कविता कुशवाहा जी को। ये नेशनल कराटे चैंपियन में प्लेयर हैं और इनके द्वारा एक कांस्य पदक जीता गया है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत सारे मेडल हासिल किए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सावित्री कुशवाहा जी को। उपस्थित हैं। किसी कारणवश दीदी आ नहीं पाई हैं। ये डायरेक्टर व सावित्री जैविक कार प्रोड्यूसर हैं और इसकी संस्था द्वारा जैविक खेती को और लोगों को आकर्षित करती हैं। इनकी संस्था को जिला स्तरीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पुरस्कृत किया गया है। नीलम कुशवाहा जी जो कि भोपाल से है, मतलब हुजूर तहसील से, वो आ नहीं पाई हैं क्योंकि वो अभी हॉस्टल में रहती हैं तो उन्हें छुट्टी नहीं देते वहाँ से, इसलिए वो बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनकी जगह पर दीनदयाल मंडल से आई हुई हैं प्रियंका जैन जी।
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हम नहीं है कोई? हाँ। श्रीमती गीता पंथी जी, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर सेवा सदन जांच केंद्र बैरसिया में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्य कर रही हैं। एक सूचना है आप लोगों के लिए। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और उस दिन एक हमने बैरसिया सिविल हॉस्पिटल में माताओं बहनों और किशोर बालिकाएं इनके लिए ही स्पेसिफिक एक स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार शिविर का आयोजन किया है। क्योंकि हमने 5 फरवरी को पहले एक बड़ा शिविर आयोजित किया था जिसमें 15,000 के आसपास लोगों की सहभागिता थी और उसमें चिरायू मेडिकल कॉलेज की बहुत 300 के आसपास में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल इसकी टीम थी। और इसके बाद में अभी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर दिव्यांगों का शिविर रखा था। ये वाला माताओं बहनों पर ही केंद्रित है और इसलिए इसमें कहीं ऐसा लगता है आप लोगों को अपने आसपास मोहल्ले में, अपने परिवार में यदि किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या है तो वहाँ पर उनका परीक्षण और बाद में उनका उपचार इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो ये एक सूचना है। 11 बजे से ये शिविर प्रारंभ होगा 5 मई को। मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी मीना दुबे जी से निवेदन करती हूँ कि वो आएँ और हमारे सभी अतिथिगणों का आभार व्यक्त करें। मंच पे पधारे सभी अतिथिगणों का वंदन अभिनंदन करती हूँ और इस कार्यक्रम पधारे हुए उनको सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद।